उसमें 2 वायर आती है। तो मैं जैसे एक वायर का 5 पहुंचा, मेरे बाल जो है तो मेरे सीटों के पीछे बहुत ज़ोर से खींचने लगी, बालों को सीटों की तरफ इतनी ज़ोर से मतलब खींची, मैं चिल्ला गया। क्योंकि आज मेरे साथ जो हादसा हुई है वो कल आपके साथ भी हो सकता है। यहाँ पे मेरे लुकिंग ग्लास जो थी वो बिल्कुल फट चुकी है, और दूसरी साइड का भी दिखा देता हूँ। तो इस साइड का आप देख सकते हैं पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और ये देखिए, और कुछ टुकड़े जो है वो मेरे कार के अंदर रह गए, और कुछ टुकड़े तो गिर गए बाहर। और दूसरे साइड को मैं शाम की टाइम थी, तो मैं पतंग उड़ा के यहाँ पे रखी थी, पतंग उड़ा के मैंने यहाँ रखी थी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मुझे आप लोग जानते होंगे, मैं साइंस का वीडियो बनाता हूँ, कुछ एक्सपेरिमेंट करता हूँ। कल शाम को मेरे साथ एक हादसा हुआ था, लगभग 5 बजे के बाद, यानी 6 बजे के करीब कुल मिला के। तो मैं अपनी कार लेके इसी रास्ते से मैं जा रहा था, पावर लाइन को कल पार कर रहा था। ये ट्रांसमिशन लाइन है जो कि एक थर्मल से दूसरे थर्मल तक पावर सप्लाई करती है। एक थर्मल दूसरे थर्मल को चला, ये 2,30,000 वोल्ट की वायर है। तो मेरे साथ में कुछ ऐसा हादसा हुआ कि जैसे मेरे बाल जो है वो मेरे सीटों के पीछे खींचने लगे, और देखते ही देखते 2 सेकंड बाद मेरे जो लुकिंग ग्लास थे, मैं आपको वीडियो के पहले ही दिखा चुका हूँ, दोनों लुकिंग ग्लास एक तो टूट गई, और एक क्या हो गई कि पूरी तरीके से ब्लास्ट हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई पूरी ज़ोर से। और मैं इस चीज़ से घबरा गया, और मैं कुछ दूर गाड़ी को मैं समझ गया कि मतलब यहाँ में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या कुछ मुझे ऐसा पहले महसूस हुआ कि जैसे ज़मीन पे करंट हो सकती है। तो मैं क्या किया, गाड़ी बिना रोके या थोड़ा आगे चला, और वहाँ पे 2 लोग हमको मिल गए, एक फीमेल थी और एक मेल। तो वो लोग कुछ कर रहे थे घर के बाहर। तो मैंने वहाँ पे जाके रोका, और मैंने बोला अभी अभी मेरे साथ ऐसा हुआ। मैंने सोचा क्या शायद कार के ऊपर बिजली गिर गई क्या, क्योंकि मौसम भी कुछ ऐसा था, हवा चल रही थी। मैंने जाके उन लोगों को बोला जो मेरे ऊपर शायद बिजली गिर गई कार के ऊपर। तो उन लोगों ने बोला हम लोग तो यहाँ से वहाँ तक तो देख रहे हैं, और कोई बिजली तो नहीं गिरी, गिरी होती तो हम लोग को भी दिखाई देती, या तो साउंड भी होती बहुत ज़ोर बिजली की। मैंने यही सोचा कि बात तो सही है, ऊपर एक उसमें बिजली नहीं गिरने के लिए ट्रांसमिशन वायर के ऊपर एक आर्थिंग चढ़ा हुई होती है, जो सिंगल वायर आपने देखी होगी, पतली वायर होती है। तो उसे छोड़कर मेरे ऊपर बिजली कैसे गिर सकती है, ये बात भी नोटिस करने वाली लायक है। तो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और मैंने फिर रिचार्ज कुछ स्टार्ट किया। तो मैं पाया कि जैसे मौसम ख़राब होते हैं तो क्या होते हैं कि जो कोरोना इफ़ेक्ट कहती है, क्योंकि हमारे हवा जो है वो पूरी तरह से आप इंसुलेटर नहीं मान सकते, क्योंकि मैं भी कुछ साइंस का ही हूँ, आपको पता है। क्योंकि हवा जो होती है वो कभी इंसुलेटर नहीं होती, क्योंकि कुछ उसमें पार्टिकल होती है, नैनो पार्टिकल कह लीजिए उसको, जो आप वाटर का कह सकते हैं, या जो जैसे ठंडी हवा चलती है उसमें नमी होती है, और नमी तभी बनती है जब उसमें वाटर ड्रॉप्स होती है। तो ये जब हाई वोल्टेज क्या करती है, उसमें अपनी मैग्नेटिक फील्ड कह लीजिए, या जो कोरोना इफेक्ट कहती है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करती है, हवा में फैलने लगती है, और हवा में फैलने लगती है। और जो जैसे ही उसके आसपास कुछ मेटलिक चीज़ आ जाती है, कोई मेटल की चीज़ें, तो क्या करते हैं, सारी इलेक्ट्रॉन एक जगह इकट्ठा होकर उस मेटल पर आ जाती है। तो मेरा कार भी आप देख सकते हैं 800 है, जो कि पूरी तरह से मेटल की है, जबकि आजकल मेटल की ऊपर की सीट नहीं है। तो दोस्तों फाइनली मैं इसी नतीजे पर पहुंचा कि जैसे उस टाइम लगभग शाम होने वाली थी, और मैं जा रहा था, तो हुआ ये था कि जो हवा है वो फागुन महीना है ना, और हवा काफ़ी तेज़ थी, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन आसपास इकट्ठे हुए थे वो क्या हुआ कि अपने एरिया को वो नीचे की तरफ आने लगा। और
मैं जैसे ही मतलब उसमें 2 वायर आती है, तो मैं जैसे ही एक वायर का 5 पहुंचा तो मेरे बाल जो है तो मेरे सीटों के पीछे बहुत ज़ोर से खींचने लगी, बालों को सीटों की तरफ इतनी ज़ोर से मतलब खींची, मैं चिल्ला गया, मतलब बोल के। जैसे सीट ऑर्गेनिक चीज़, जैसे हम लोग किसी पेंसिल को कहीं पे लगड़ते हैं, बालों में लगड़ते हैं और फिर उसे कागज़ में देते हैं तो खींच लेती है। या फिर कह लीजिए जैसे हम लोग कभी स्टैटिक चार्ज होते हैं और बालों के पास ले जाते हैं तो बाल क्या होते हैं, खड़े होकर पेंसिल में लगने लगते हैं। तो उसी प्रकार जब मेरे पूरा इलेक्ट्रॉन चार्ज हो गई थी तो मेरा बाल जो है पूरी ज़ोर से सीट की तरफ खींचने लगी। तो मुझे पता लग गया कि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है। मुझे लगा शायद ज़मीन पे होगी, लेकिन ज़मीन पे नहीं थी, क्योंकि वो जो थी वो हवा पे थी। और मैं जैसे ही थोड़ा और भी आगे पहुँचने लगा, मैं समझ गया मुझ में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और 2 सेकंड बाद ही जैसे दूसरी वायर की आसपास मैंने पहुँचने लगे, तभी मेरा अधिक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, मेरे कान में आ गई शायद। और इसीलिए मेरा जो लुकिंग ग्लास थी वो टूटी, उसकी वजह मुझे खास नहीं मालूम, लेकिन मेरा हिसाब से मेरी ड्राइविंग साइड की स्टीयरिंग जिधर है उधर की लुकिंग ग्लास टूटी है। यानी कि जहाँ स्टीयरिंग होती है वो गोटी बॉडी के साथ कनेक्ट रहती है, और यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन मेरे कार में जमी थी वो सब के पास जो टायर होती है, रिंग होती है, उसकी थ्रू वो ज़मीन पर ग्राउंड हो गई। और बहुत सारा इलेक्ट्रॉन एक ही जगह जाने की वजह से जो मेरे ग्लास थी वो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो गई। और इसी चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। बस यही था कि मैं हाथ स्टीयरिंग से हटाया और मैं सोचा आज मर गए या तो बच गए, लेकिन जो भी हो आगे निकल चलते हैं। मुझे पता है कि कार का अंदर चाहे आसमानी बिजली हो, चाहे जितनी बड़ी भी आपको वायर कार के ऊपर गिर जाए, लेकिन कार से बड़ी सेफ्टी चीज़ और कहीं नहीं है, इतना मुझे यकीन है पूरा अंदर से। और इसलिए मैं क्या एक्सलेटर थोड़ा करके मैं आगे निकल गया। आगे 2 जन लोग मुझे मिली है, तो उन लोगों से मैं बातचीत करने लगा और उन लोग बोला कि इस रास्ते से आप जाइए नहीं, किसी और रास्ते से चलिए। तो मैंने और रास्ते से जाने लगा और 2 घंटा वेट किया वहाँ पे, एक दुकान पे बैठा। वहाँ के लोग मुझे पानी उनी दिए, मैंने उन लोगों को सारी हादसा बताई। और उसके बाद बारिश हुआ तो मैं दूसरे एक रास्ते से मैं घर वापस गया और जाके मैंने अपनी जो यहाँ के प्रेसिडेंट बोलिए या तो गांव बूढ़ा बोलिए, उनको भी सारी बात जाते ही बता दी जाने के साथ है। और मेरे जो दोस्त है पीटम, उनसे भी आपको मिलवा दूँगा। उसके बाद इस घटना के बारे में उसको भी मैंने बताई। तो ये हुई थी। तो दोस्तों मैं किसी को डरा नहीं रहा, मैं बस यही कह रहा हूँ कि अगर मौसम ख़राब हो, जैसे कि हवा भी चल रही हो और उस टाइम पे सूरज भी डूब चुकी थी, जैसे मैंने आपको बताया कि 6 बजने की टाइम के आसपास हो चुकी थी, तो सूरज हम लोग का यहाँ में डूब चुके थे और ये जो हवा थी वो बिल्कुल नमी बन गई थी और इसके वजह से इलेक्ट्रॉन फैलने लगा चारों तरफ और हवा की वजह से इलेक्ट्रॉन एक साइड से आ रही थी। अभी भी हवा उस साइड से इधर की साइड ही आ रही है। यही बात थी कि आप अगर शाम के वक्त ऐसा मौसम ख़राब है और आपको 2,30,000 वोल्ट की अगर वायर है, हर जगह नहीं होती है। आप जितने भी ट्रांसमिशन टावर लाइन देखे होंगे ज़्यादातर 33 या 66 kV की होती है, ये 230 kV वोल्ट की है। तो और 765 kV भी का भी वायर होती है, जो कि हम लोग का आसपास कहीं तो है नहीं। तो यही था कि आप कभी भी ऐसे मौसम में हो, चाहे एयरबोट ये हुई हो, तो ऐसे ही आप कभी उसके आसपास से पार नहीं होइए। थोड़ा टाइम वेट कीजिए, हवा को थोड़ा रुकने दीजिए, तभी जाइए। क्योंकि अगर कोई उस टाइम में कोई छाता लेके अगर उस टाइम कोई जा रहा होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड में आ जाते कोरोना की ये में, तो कुछ भी हादसा हो सकती थी। और मेरे साथ भी जो हुआ, मुझे भी बहुत ज़्यादा कुछ हो सकता था, लेकिन किस्मत अच्छी थी। वो वाली कोरोना नहीं है जो हम लोग को होते हैं, ये कोरोना इफ़ेक्ट कहते हैं। ये सच्ची कहानी है जो मेरे साथ कल घटी थी और आज मैं शूट कर रहा हूँ और ये मेरी रियल कहानी है। तो दोस्तों किसी को मैं डरा नहीं रहा, बस ये कह रहा हूँ कि अगर मौसम ख़राब हो तो आप हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के वायर के नीचे जाने से पहले ज़रूर एक बार सोचें और हो सके थोड़े रुक जाए, जल्दबाजी ना करें, आराम से चले और छाता उटा लेके नहीं जाना चाहिए। और मेटलिक कोई भी चीज़ हो जो हाथ से आप पकड़ रहे हो, ऐसी मेटलिक चीज़ लेके कभी ट्रांसमिशन लाइन के नीचे तभी नहीं जाइए जब वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो और उस वक्त हवा चल रही हो। इस चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखें
क्योंकि आज मेरे साथ जो हादसा हुई है वो कल आपके साथ भी हो सकता है, कोई श्योर नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।